मेहमान खास आपका बहुत बहुत स्वागत है किचन खास के सीज़न 1 एपिसोड 26 में। आज हम बना रहे हैं आलू प्याज कचौरी। जी हाँ, ये कचौरी आपको जोधपुर की याद दिला देगी। बिल्कुल खस्ता, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से डिलिशियस फीलिंग। चाहे ये आप नाश्ते में बनाएं या शाम के स्नैक्स में। चलिए शुरू करते हैं इसका आटा लगाने से। तो हमने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा। जी हाँ, ऑल पर्पस फ्ला। आप चाहें तो इसमें आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन को 1 टीस्पून अजवाइन ले लीजिए। इसे अपने हाथों के बीच में थोड़ा सा क्रश कर लीजिए जब तक आपको अजवाइन की खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आप इसे आटे में ऐड कर दीजिए। जी हाँ, ये क्योंकि एक फ्राइड स्नैक है, अजवाइन हेल्प करता है इसे डाइजेशन में। अब हम इसे मॉइन करेंगे या हम इसे एक शॉर्ट क्रस्ट फीलिंग देंगे जिससे कि ये क्रिस्पी बने। जी हाँ, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो मेल्टेड घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। मॉइन लगाने से ये होता है कि जब आप फ्राई करते हो तो आपकी कचौरी जो है वो अच्छी क्रिस्पी बनती है। अब मॉइन को अच्छी तरीके से आटे में मिला लीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए, तो साथ साथ नमक अजवाइन भी पूरी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आपको तब तक मिक्स करना है जब तक आप एक मुट्ठी में आटा दबाएं और वो बिल्कुल जुड़ न जाए, तब तक आपको इसे मिक्स करना है। एक बार ये हो गया तो फिर हम इसके बाद पानी डाल के इसको गूंदना शुरू कर देंगे। अब जब भी आप आटा गूंदते हैं कभी भी पूरा पानी एक साथ नहीं डालते, हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जैसे हमने शुरुआत में 2 टेबलस्पून पानी डाला है और हम इसे धीरे धीरे नीट करेंगे, क्योंकि आटा जो होता है ना वो पानी अब्जॉर्ब अलग अलग तरीके से करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना पानी लगेगा आपके आटे की क्वालिटी के ऊपर। इसीलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। कभी कुछ आटों में ज़्यादा लगता है, कुछ में कम। अब हमें यहाँ पे बहुत नरम आटा नहीं गूंदना है और ना ही बहुत सख्त आटा गूंदना है। हमें मध्यम आटा गूंदना है, विच इज़ सेमी सॉफ्ट, क्योंकि हम इसे रेस्ट देंगे तो ग्लूटेन डेवलप होगा और उसके साथ साथ आपका आटा और ढल जाएगा, यानी कचौरी बनाने के लिए आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब गूंदिए। कई बार ऐसा होता है कि हमसे 1 आध टेबलस्पून पानी कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गया पानी, आपको लग रहा है आटा नरम हो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। 1 या 2 टेबलस्पून मैदा आप और डाल सकते हैं और इसे मिक्स करके गूंद लीजिए। एक बार गूंद लेंगे, अच्छा सेमी सॉफ्ट डो हो गया है आपका, उसे ऑयल लगाएं। ऑयल लगा के उसे हम एक गीले मलमल के कपड़े से कवर करके रख देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा आटा सूख जाए, इसीलिए कपड़ा गीला करना है। अब कपड़ा कैसे गीला करें? कपड़े को पानी के नीचे रहे, उसे बिल्कुल निचोड़ दीजिए ताकि सारा एक्सेस पानी निकल जाए। कपड़ा सिर्फ गीला महसूस होना चाहिए। इसे आटे को कवर करेंगे, इससे आटा हमारा सॉफ्ट रहेगा और सूखेगा भी नहीं, और हमारे कचौरी बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और हाँ, कपड़े में ढकने से पहले थोड़ा सा ऑयल लगाना ना भूलिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आटा हमारा रेडी हो गया है। बस इसे लास्ट 2-3 मिनट हम नीट कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 मिनट लग जाता है आपको ये आटा गूंदने में। अब हम शुरुआत करते हैं इसका मसाला बनाने से। जी हाँ, जो ड्राई पाउडर हमें लगेगा, इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और कुछ होल स्पाइसेस। जी हाँ, मैंने यहाँ ली है 5 से 6 ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 3 से 4 क्लोव्स, छोटा सा सिनेमन स्टिक का टुकड़ा और 1 इलायची जिसको मैंने खोल के सिर्फ उसके सीड्स लिए हैं। इलायची का जो कवर है आप उसे निकाल के फेंक सकते हैं या आप चाहे तो अपने चाय में डाल सकते हैं। अगर आप ये सूखा मसाला नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये 3 मसालों को अच्छे से सेक लीजिए लो फ्लेम पे। एक अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लगे तब उसे निकालें, ग्राइंडर में ठंडा होने दें और उसके बाद दरदरा पीस लें। और उसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो आपके पास है वो डाल के इसे एक और बार पल्स कर लीजिए। जी हाँ, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि
इसमें पेपर, क्लोव्स, सिनेमन और हल्का सा इलायची का टेस्ट बहुत डिलिशियस लगता है। अब हम इसे निकाल रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर में। इसे थोड़ा हम ठंडा होने देंगे और फिर दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए कैसे दरदरा सा है। आपको अभी भी कुछ जीरा, सौंफ, धना अक्खा नज़र आ रहा होगा, वो बहुत बेहतरीन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना मसाला आपको लगेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब इस कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, मीडियम हाई हीट है। अब सबसे पहले हम इसमें जो पिसा हुआ मसाला है वो डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। एक बार खुशबू आनी शुरू हो गई तो अब मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसमें जिंजर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेट करके। और ग्रीन चिलीज़ डाल दी मैंने 2 फाइनली चॉप। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। एक बार ये मसाला भून जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट की रॉ स्मेल चली जाए, अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज्ड अनियन जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। जी हाँ, इस अनियंस को फाइनली चॉप करके अच्छे से पकाना है, अच्छे से भूनना है। इसकी भूनने में मदद करने के लिए हम थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी डाल दी है और अब हम इस मसाले को पकाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा 2 टेबलस्पून पानी डाला है ताकि मसाला जले ना, लेकिन अच्छे से भून जाए प्याज के साथ। ये भुनाई बहुत ज़रूरी है ताकि मसालों का सारा कच्चापन चला जाए। अब एक बार ये भून जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। जी हाँ, ये बेसन एक बाइंडर का काम करेगा और जो भी एक्सेस मॉइस्चर होगा ये सारा अब्जॉर्ब कर लेगा। अब बेसन को हमें यहाँ भूनना है 1 से 2 मिनट, जब तक उसकी कच्ची स्मेल ना चली जाए और आपको एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही बेसन भून जाता है, मैंने यहाँ पे 3 मीडियम पोटैटोज़ को बॉईल किया है, मैश किया है, अब वो मैं ऐड कर रहा हूँ। एक बार इसे ऐड करके अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में मिंगल हो जाएं, फिर हम उसे एक बड़े से प्लेट में निकाल के ठंडा होने रख देंगे। अब लास्ट में मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हरा धनिया ना डालें, उस फिलिंग को ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमारा आटा भी रेडी है, हम इसे एक और बार मसल लेंगे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए, ताकि हम अब इसमें से पेड़े बना सके हमारी कचौरी बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम फिलिंग्स के पोर्शन कर लेते हैं। जितनी बड़ी कचौरी बनाएंगे उसके हिसाब से आप फिलिंग की क्वांटिटी के बॉल्स बना लीजिए। मैंने यहाँ एक लेमन या एक नींबू के साइज़ के बॉल्स बनाए हैं क्योंकि मैं मीडियम साइज़ की कचौरी बनाना चाहता हूँ। अगर आप छोटी कचौरी बनाना चाहते हैं तो आप छोटे बॉल्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा है। इतने आटे में जो हमने लगाया है उसमें 11 से 12 कचौरियाँ बनेगी, लेकिन स्टफिंग तो बहुत ज़्यादा है। देखते रहिए, आगे हम आपको बताएंगे कि इससे और क्या कर सकते हैं हम इस स्टफिंग से। अब हमारी कचौरी की फिलिंग तो हमने रेडी कर ली, उसके पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। अब हम आटे की पोर्शंस निकालेंगे। जैसे मैंने बताया, जितनी बड़ी कचौरी है उसके हिसाब से आपको पोर्शंस काटने हैं। इतने आटे में हमने तकरीबन 11 से 12 कचौरियाँ बनाई थी, तो हमने पोर्शंस उसके हिसाब से काटे। एक बार आप पोर्शन काट लीजिए, उसको हाथों के बीच में मल के एक अच्छा सा पेड़े का शेप दे दीजिए। अब इन सारे पीसेस को हमें फिर से उसी मलमल के कपड़े के नीचे रखना है ताकि ये सूख न जाए जब तक हम कचौरी बनाएंगे तब तक। अब शुरू करते हैं कचौरी बनाना। एक पेड़े को हाथ में लेंगे, उसे फिर से थोड़ा सा रोल करेंगे और हम इस आटे से एक कटोरी बनाएंगे। जी हाँ, इस कटोरी की बेस जो है वो थोड़ी मोटी रखेंगे और साइड्स को पतला करेंगे। पतला इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम फिलिंग डाल के इसको ऊपर से जॉइन करेंगे तो वो सही थिकनेस में आ जाएगा। एक बार आपकी कटोरी बन जाएगी तो आप फिलिंग रखिए और फिर साइड से आटे को ऊपर लेके पूरी अच्छी तरीके से कवर करके सील कर लीजिए। ये सीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको ठीक से सील नहीं किया तो फ्राई करते समय ये फट जाएगा। इसी प्लेटफॉर्म पे रख के सील करके 2-3 बार रख के अच्छे से दबा दीजिए ताकि ये सील बिल्कुल अच्छे से हो जाए। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और दूसरी कचौरी बनाएंगे। दूसरी कचौरी भी इसी तरीके से बना सकते हैं हम। आटे को फैला के प्लेटफॉर्म पे
रख के अब साइड से कवर कर लीजिए। जैसे आपको जमे आप वैसे फिलिंग को डाल के अच्छे से कचौरी को सील कीजिए। जी हाँ, कचौरी को सील करना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार हमारे फिलिंग के साथ कचौरी रेडी हो गई, अब हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कचौरी का जो पेड़ा हमने बनाया था, मैंने उसको थोड़ा हाथ से फैलाया और फिर बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन से फैला लिया, जितनी बड़ी कचौरी चाहिए उसके हिसाब से। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप पेड़ा लीजिए और बस अपने हाथों से ही फैला लीजिए जितनी साइज़ आपको चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कचौरी कहीं से फटे ना और फिलिंग कहीं से बाहर ना आए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। जी हाँ, फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया था पहले से ही। मध्यम आंच पर मीडियम हीट में हमें फ्राई करना है, क्योंकि हमारी फिलिंग ऊपर का जो कोटिंग है वो कच्चा है। आप डालिए गरम ऑयल में, कचौरी जो है वो बिल्कुल बेस में जाके बैठ जाएंगी। बिल्कुल घबराइए मत, यही इसी तरीके से फ्राई होती है। थोड़ी फ्राई होगी फिर अपने आप ऊपर आके फ्लोट करने लगेगी। जी हाँ, एक बार फ्लोट करने लगी, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये ऊपर आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर साइड से तेल डाल देंगे। एक आध 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे और फिर इसे पलट पलट कर हम फ्राई करते रहेंगे। फ्राई कब तक करेंगे, जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसमें कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। सो कचौरी फ्राई कर लीजिए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी दिखने लगे, इसे निकालिए और अच्छे से ड्रेन कर लीजिए। ड्रेन करने के बाद आपकी कचौरी रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं डिलिशियस कचौरी रेडी है। इसके साथ हम सर्व करेंगे चाय। अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व कीजिए, नाश्ते में खाइए, शाम के स्नैक्स में खाइए और मज़े कीजिए, खुद भी और फैमिली को भी मज़े करवाइए। चलिए तो फिर हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।